वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले यस दिस दिस बाबर आजम भाई, बॉबी द किंग थोड़ी सी फॉर्म में और आ गए हैं। मतलब एक पहले मैच में वो 60-70 किए, 76 किए थे शायद, 76 एक तब फॉर्म में आए थे। फिर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को और पुश किया। आज अल्लाह नजरे बद से बचाए तो 31 बना चुके हैं 32 गेंदों के ऊपर। लेकिन हाईलाइट ये रन्स नहीं है, हाईलाइट शाहनवाज धानी को 5 गेंदों के ऊपर 5 चौकियां लगातार, 2 पुल, एक थर्ड मैन के ऊपर डैप और फिर उसके बाद 2 कट शॉट्स। अनबिलीवेबल शॉट्स, मतलब मुश्किल शॉट्स थे भाई, इतने आसान नहीं थे। धानी का ठीक ठाक पेस है। धानी को टीम में लाने की बातें क्यों होती हैं? क्योंकि धानी की पेस ठीक ठाक है। आप धानी को 5 चौके मतलब एम ही नहीं मार सकते आप। उसके लिए ना यू शुड बी टेक्निकली वेरी साउंड। और बाबर आजम की 5 शॉट, सर बाबर आजम ने पहला मारा है पुल, ठीक है, और वो जो बाबर आजम ने पुल मारा है ना, ये कोई बहुत आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल नहीं था। ये आया, आप यूं समझिए कि बाबर आजम ये बैटिंग कर रहे हैं ना, तो ये जो कॉरिडोर होता है ना, ये मतलब ये वाला शोल्डर जो है, इसके इस तरफ करके ये जो एरिया बनता है, यहां से उठाया बाबर आजम ने पहला पुल शॉट। बेहतरीन, मतलब फुल एग्जीक्यूशन, 30 यार्ड के ऊपर से फेंका कि यार मतलब 30 यार्ड के अंदर जो खड़ा है फील्डर शील्डर, उसका कोई चांस ही नहीं है, उसके ऊपर से फेंक दिया, मतलब 30 यार्ड के ऊपर से गुजार के पहला चौका मारा। अच्छा जी, दूसरा चौका बाबर आजम ने थर्ड मैन के ऊपर, जिसे कहते हैं, बल्कि नहीं, दूसरा चौका था कि तीसरा, नहीं दूसरा या तीसरा, अब मुझे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया दूसरा तीसरा। लेकिन उसके बाद किया एक थर्ड मैन के ऊपर डेलिकेट डैप, ठीक है, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल था। वो बाबर आजम, यार ये शॉट बाबर आजम बड़ा जबरदस्त खेलता था। इनफैक्ट यॉर्कर को बड़ा जबरदस्त ये शॉट खेलता था बाबर आजम। फिर वो जारी बात है फॉर्म का मसला हुआ तो वो शॉट भी वो चला गया। लेकिन बड़ा डेलिकेट किस्म का डैप किया। थर्ड मैन खड़ा था, ठीक है, डीप थर्ड मैन मौजूद था, लेकिन इतना फाइन करके खेला कि मतलब फर्स्ट स्लिप खड़ी थी, फर्स्ट स्लिप के बिल्कुल थोड़ा सा ना आप कहें सीधे हाथ से निकाल दिया बाबर भाई ने चौका, ठीक है, 2। फिर एक कट शॉट मारा, वो बड़ा इतना पक्का किस्म का कट शॉट था कि वो जो थर्ड मैन का फील्डर था वो रोक भी नहीं सका। हालांकि अगर वो चाहता एक बेटर एफर्ट तो शायद रोक लेता, लेकिन उसकी बेचारे की किस्मत खराब। और बाबर की शॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मिडल ऑफ द बैट थी। 3 चौके, एक और कट शॉट बाबर आजम ने ऑफ साइड पर मारा। इस मरतबा तो थर्ड मैन के चांस ही नहीं था, वो उसके काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, पॉइंट के परली तरफ कर लो और थर्ड मैन के इस तरफ कर लो, यानी कि पॉइंट और डीप थर्ड मैन, इनके बीच का जो कॉरिडोर होता है ना, बाबर भाई ने उसमें से गुजारा है। ठीक हो गया, ये 4 चौके हो गए। 5वां फिर पुल मारे, सेम जिसे कहते हैं, आप समझ लो डुप्लीकेट मारा है, पहली शॉट की कॉपी, वही उसी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, उसी चैनल के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर या जिस लाइन और लेंथ के साथ पहला बाबर आजम को बॉल पड़ा था। बाबर आजम ने जिस तरीके से पहला चौका मारा, सेम वही शॉट बाबर आजम ने दोबारा से एग्जीक्यूट किया और दोबारा से सेम उसी लेग साइड के ऊपर चौका मारा। 5 बॉलें 5 चौके, 20 रन बाबर आजम की जेब में। और बाबर भाई का कॉन्फिडेंस वो छत फाड़, स्ट्रेट अवे छत फाड़। इसी मैच में सलमान अली आगा ने भी 50 किया, कोई नहीं पूछ रहा। इसी मैच में चाचे ने भी 50 किया, कोई नहीं पूछ रहा। इसी मैच में जहांदाद ने 4 विकेटें ली हैं, ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या बात है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। इस टाइम पे जब मैं आपको बता रहा हूं इन 5 चौकों की कहानी, बॉबी भाई छाए हुए हैं। हर कोई बाबर आजम के जो 5 चौके हैं वो सर्च करके देख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हालांकि मुझे बाबर आजम का बहुत बड़ा क्रिटिक कहा जाता है, लेकिन नहीं भैया, क्रिटिक हम हैं बाबर आजम के, वो बात नहीं है। बाबर आजम को हम रगड़ा लगाते हैं, लेकिन भैया अभी रगड़ा लगाने का बाबर आजम को फायदा कोई नहीं, वो बेचारा पहले ही डाउन है यार। वो तो अगर बहुत नेक्स्ट लेवल फॉर्म में होता, मैंने जब उसको रगड़ा लगाया है तो ठीक है, जब लगाया है तो लगाया है, आगे भी लगाऊंगा। जब वो कोई हैंकी फैंकी करेगा तो रगड़ा तो लगेगा। लेकिन अभी तो भाई बाबर आजम को सपोर्ट करने का टाइम है, तो बाबर आजम को तो हम तो करेंगे सपोर्ट, जो साफ सी बात है। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि अगर बाबर आजम की फॉर्म वापस आ रही है, क्योंकि मैंने बाबर आजम की फॉर्म वापस आते हुए देखी थी जब शाहीन कप्तान बना था। उसमें बाबर आजम ने, याद है, न्यूजीलैंड में 3 इकट्ठी 50 मारी थी, तो मुझे था कि कप्तानी का प्रेशर हटा, फॉर्म वापस आ गई। और अगर अभी भी, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान की क्रिकेट में बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें चल रही हैं, तो भैया अगर बाबर आजम की ये वाली फॉर्म है और आप कहते हो कि उसे हम कप्तानी ले लेंगे, ले लो। बाबर आजम से कप्तानी क्या लेनी है? तुम कहो तुम्हारे नाम पे प्लॉट भी कर देते हैं, प्लॉट ले लो हमसे, गाड़ी ले लो, जो लेना ले लो। बाबर आजम के फैंस तुम्हें ठीक ठाक किस्म की चीज़ें दे देंगे,
इतना मुझे पता है उसके फैंस का, दे आर क्रेजी, ठीक है ना। वो बाबर आजम के पीछे तुम कहोगे वो फलानी सोसाइटी में तेरा कॉर्नर वाला प्लॉट हमें दे दे, वो कहेगा रख लो। तेरी नई गाड़ी हमें दे दे, वो कहेगा भाड़ में की गाड़ी रख लो। भैया फॉर्म चाहिए अपने बंदे की, अब फॉर्म वापस आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। फैसलाबाद में बाबर आजम इंजॉय कर रहा है, बाबर आजम फैसलाबाद में इंजॉय कर रहा है, और फैसलाबाद में ना क्रिकेट बेसिकली इंजॉय हो रही है। फैसलाबाद का क्राउड, फैसलाबाद की ना अब दो ही चीज़ें मशहूर होनी चाहिए, भैंस की आंख और बढ़ गई फैसलाबाद की सारी चीज़ें। फैसलाबाद की जिसे कहते हैं नफीस, खूबसूरत, वेल टाइम्ड, सुथरी किस्म की जुगत, और दूसरी फैसलाबाद के क्राउड का क्रिकेट लव। बात ख़त्म। अब इसके बाद फैसलाबाद का कपड़ा, फैसलाबाद की कपास, फैसलाबाद के खिलौने, फैसलाबाद के औजार, फैसलाबाद में बनने वाले बर्तन, फैसलाबाद में बनने वाली हर एक चीज़ इन दो चीज़ों से नीचे है। फैसलाबादियों की जुगत, फैसलाबादियों का बाबर आजम, और क्रिकेट से लव यू हो गया बेहतरीन। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।